बाइबल की तरफ जाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी बाइबल, पढ़े जो एक भरोसा रोज, मार्ग में काटता कोई ना हो, और दुनिया में सबसे प्यारी बाइबल, सफेद पुस्तरे बाइबल, सफेद पुस्तरे बाइबल, if you read it every day, it will help you out of it. Oh, the best book to read is the Bible. What if what is the Bible? What if what is the Bible? Anusuna pratisna prema tora nadapunu o patin patre sagan Bible. Praise Lord. जय मसीह सबको। I hope you are all doing well by the grace of God. प्रभु का अनुग्रह से हम सभी अच्छे से हैं। Today we will meditate on chapter 2 of Esther, book of Esther. आज के दिन हम एस्तर की पुस्तक दूसरा अध्याय पर ध्यान करने पर हैं। We will read verses 1 to 14. First 14 verses we will read today. हम पहले पद से 14 वचन तक पढ़ेंगे आज। Please read. इन बातों के बाद जब क्षयर्ष राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी शुद्धि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें। स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दें और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशन गढ़ के मोर्दके नामक एक यहूदी रहता था जो कीस नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंदियों के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्या के संग बंदी बना करके ले गया था। उसने हदस्सा नामक अपनी चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वे लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गईं, तब एस्तर की राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के भी अधिकार में सौंपी गई। वह युवती उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने अपनी जाति बताई थी, ना अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी उसे ना बताना।
मौत के प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने की एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए भी ठहरे हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी तब जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाए वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौट कर रनवास के घर में जाकर खेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शशवाक के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। Shall we look to the Lord in prayer? आइए हम प्रभु की ओर हम प्रार्थनाओं के लिए ताकें। Our living and loving Heavenly Father, हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, once again we fall prostrate before the throne of grace this evening. फिर से हमें आपके अनुग्रह के नीचे और आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में आने में सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। We thank you and we praise you, Lord, our great and mighty God, King of kings and Lord of lords. प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप महान और विशाल परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हैं। We thank you and we praise you for the great love towards us. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम जो हम पर प्रकट की है। Lord, while we were yet enemies, thou hast sent thy dear beloved Son, Lord Jesus Christ, to die for us on the cross of Calvary. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया। Once again, O Lord, we thank you and we praise you for the living and eternal word which thou hast given for our edification, for our sanctification, and also, Lord, for preparing us for eternity. फिर से प्रेम प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवित और पवित्र वचनों को हमारे उन्नति के लिए, बढ़ती के लिए, आपके अनंत काल के आगमन के लिए तैयार करने के लिए दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, thy word is living and powerful, sharper than a two-edged sword. प्रभु जी आपका वचन जीवित, पवित्र, दो-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। We thank you and we praise you for thy word is sweeter than honey to our taste. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपका वचन जो हमारे स्वाद के लिए मधु से भी अधिक मीठा है। Once again, O Lord, we thank you and praise you, Lord, when we study thy word, Lord, we know thee and we know thy love for us. प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय फिर से हम जो कि पवित्र वचनों को ध्यान कर रहे हैं, हम आपको और आपके प्रेम को हम जान सके, सहायता कीजिए। Lord, hide us behind thy cross and anoint us with the Holy Spirit to minister thy word, Lord, to thy saints. प्रभु जी फिर से आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक में लाइए, क्रूस के आड़ में हमें छिपा दे और आपके संतों के लिए, हमारे लिए लाभ का कारण कीजिए। Thank you for the help given, Lord, during the time of singing. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने गाने के समय को दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। And also, Lord, the time we spend around thy word may bring much edification in our lives. प्रभु जी फिर से हम आपके वचन के तरफ आते हैं कि हमारे उन्नति के लिए दिया जाए। Help will be given in translation also. प्रभु जी अनुवाद करने के लिए भी आप सहायता कीजिए, प्रार्थना करते हैं। Bind every seen and unseen work of the enemy in thy name by faith. प्रभु जी अंधकार की देखी अनदेखी शक्तियों को प्रभु आपके नाम में बांध देते हैं। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। So second chapter
we see that King Ahasuerus, he gives an order of searching for a replacement for the queen who disobeyed his orders. तो ये दूसरे अध्याय में राजा शर्ष और उसकी ये आज्ञा निकली उनके और लोगों को कि वो रानी के बदले में उसकी दूसरी कुंवारियां ढूंढी जाएं। So in the first verse we find we read that please read first verse. इन बातों के बाद जब क्षयर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया तब उसने रानी वष्टि की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी शुद्धि ली। So because the Queen Vashti refused the king's order, the king became very angry with her. और कारण था कि जबकि रानी वष्टि ने अनाज्ञाकारिता किया है और इसके कारण और राजा का क्रोध भड़क गया था। Now when his anger became cooled down, he remembered her and also what she had done and also what order he passed against her. तो उसके बाद जबकि राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया और उसने रानी वष्टि को स्मरण किया और जो आज्ञा निकली थी उसके विषय में वो जाना और उसकी शुद्धि लिया। Now we find that our Lord, our great King, is such a God that He does not, when once He forgives our sin, He remembers our sin no more. और प्रिय भाई बहनों, हम जबकि देखते हैं कि हमारा राजा के विरोध में जब हम काम करते हैं तब प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा करता है और फिर उसको स्मरण नहीं करता है। Jeremiah chapter 31. यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय 3 पद 31-34। यिर्मयाह है उसका 31 अध्याय और 34 वचन। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। Our King of Kings and Lord of Lords, when He forgives our sin, when we disobey against Him, He forgives our sin and He remembers our sin no more. और हमारा प्रभु राजाओं के राजा के विरुद्ध में जब हम पाप करते हैं तो हमारा पाप को क्षमा कर देते हैं और हमारे पापों को फिर वो स्मरण नहीं करते हैं। Ahasuerus, the king Ahasuerus, he remembered Vashti and the disobedience, what she has disobeyed. He remembered that disobedience and the order which he had passed against her. He remembered her. तो राजा शर्ष ने जब रानी वष्टि न अनाज्ञाकारिता की थी उसके विरोध में वो और जो क्रोध के कारण आज्ञा निकाला था और इस विषय में राजा ने जो है कि जाना और उसकी फिर रानी वष्टि की उसने जो है कि शुद्धि ली है। Isaiah 38:17। यशायाह की किताब उसका 38 अध्याय का 17 वचन। यशायाह 38 अध्याय 17 पद। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। Our God is such a great God that after He forgives our sin, He puts all our sins behind His back. तो हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, जब हमारे पापों को क्षमा कर देता है तो उसको पीठ पीछे फेंक देता है। That is the greatness of our King. ये हमारा प्रभु की महानता है। Our King is such a great King that He forgives our sin
and he remembers our sin no more. हमारा प्रभु राजा इतना महान राजा है, जबकि वो हमारे पापों को क्षमा करके फिर से उस पापों को, हमारे पापों को स्मरण नहीं करता है। And he puts our sin behind his back, so that when he looks at us, he does not see our sin, our sinful condition, our unrighteousness, but he will see us in the Lord Jesus Christ. तो हम प्रभु यीशु मसीह में हम देखते हैं कि हमारा प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा करके और उसको फेंक देता है, पीठ के पीछे फेंक देते हैं, और हमारे पापों को कभी भी वो स्मरण नहीं करते हैं। So that is the great blessing of forgiveness in our lives. और ये हमारे और पापों की क्षमा का बहुत बड़ी आशीष है। Once our sins are forgiven, our Lord does not remember them anymore. और वो क्या है हमारे लिए आशीष, हमारे पापों को फिर कभी अभी स्मरण नहीं करता है। It is only we, such a weak persons, weak people, that we only remember our sins, old sins, again and again we remember, and again we fall into them. और जबकि हम जबकि एक कमजोर और निर्बल मनुष्य होने के लिए हम बार बार उन पापों को स्मरण करते हैं और बार बार उन पापों में हम गिर भी जाते हैं। That is our condition. ये हमारी असली दशा है। The children of Israel, when they were delivered from the land of Egypt, and they came out, and the Lord was leading them, feeding them with heavenly manna, and clothing them, and also protecting them, they said Egypt was good, the food of Egypt was good, and the water in Egypt was good. तो जबकि हमारा प्रभु जी मिस्र से इस्राएलियों को छुटकारा दिया, उनकी अगुवाई किया, उनकी पालन पोषण किया, उनकी सब आवश्यकताओं का शुद्धि लिया, रक्षा रखवाली किया, ये सब करने के बावजूद भी इस्राएली लोगों ने कहा कि मिस्र का जो भोजन वस्तुएं हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था। When the Lord wanted to bring them out from slavery, from the iron furnace, into promised land, into Canaan, they said they preferred slavery rather than freedom. तो जबकि परमेश्वर ने उनको वहां से कनान के मिस्र के दासत्व से छुड़ा ले आए और वहां के जो नाशवान मूर्तियों को से छुटकारा लेकर के आया, और तब भी हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों ने मिस्र को प्रिय जाना है। So that is our sinful nature. तो ये हमारा पापमय और स्वभाव है। But that is not what the Lord intends in our lives. लेकिन इन सब को हमारा प्रभु जी जो है कि नहीं देखते हैं। He forgives our sin and he remembers our sin no more, and he puts our sin behind his back. और हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं और उसको धो देते हैं, शुद्ध कर देते हैं और उसको पीठ पीछे फेंक देते हैं। So that is how once our sins are forgiven by the Lord, we should live a life which is pleasing unto Him. और जबकि हमारा प्रभु जी हमारे पापों को क्षमा कर दिए हैं, तो हमें उसके प्रसन्न करने के योग्य जीवन बिताना है। See verse 2 and 3. अब वचन 2 और 3 पढ़ेंगे। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाएं, और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के राजभवन में इकट्ठा करें, और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दें, और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। Verse 4 also. 4 पद। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई
और उसने ऐसा ही किया। So now the king's servants are advising him how to find a replacement for the queen Vashti. तो जबकि राजा के सेवक और टहले थे जो कहने लगे कि रानी वस्ती की स्थान को कौन ले, इसके लिए कैसे उसकी कुंवारियां ढूंढी जाएं। So all the young fair and young virgins from the kingdom, they must be searched for and then they must be brought to the palace. तो वे जो है कि राजा के लिए सुंदर कुंवारियां ढूंढने लगे और राज भवन में और राजा पटरानी पद के लिए नियुक्त करने के लिए वो ढूंढने लगे। So fair women, young women and young virgins only should be brought to the palace. That was order given, advice given by the servants. तो ये सलाह और आदेश दिया गया कि युवा सुंदर और कुंवारी ढूंढी जाएं। None of these qualities we do not have. और ये जो है सुंदर और ये सब जो है कि उसकी जो और गुणवत्ता है वो चाहिए, वो अपने में नहीं है। We don't have those qualities. और ये जो गुण स्वभाव हमारे अंदर में नहीं पाया जाता है। We are not fair in the sight of the Lord. We are sinful people and we are wicked people. We are foolish people. We are ordinary people. तो हम परमेश्वर के दृष्टि में ये ऐसे कुंवारी का गुणवत्ता नहीं है। हम लोग पापमय दशा में रहने वाले दुष्ट लोग हैं और बुरे लोग हैं हम लोग। We are foolish people also. We are foolish also. हम जो मूर्ख लोग भी हैं। We are weak people. हम निर्बल लोग हैं। So for the king, for the queen, the criteria there was only fair young virgins should be selected. But for our King of Kings and Lord of Lords, He has selected us. He has chosen us, who are very weak people, who are very sinful people. He has chosen. यहाँ पर राजा का जो उसका पैमाना था सुंदर और युवा और कुंवारियों के लिए था, लेकिन हमारा प्रभु राजा और ने हमको चुना है। हम जो पापी हैं और निर्बल हैं और मूर्ख हैं, ऐसे लोगों को चुन लिया है। We are uneducated people, we are simple people, we are poor people and we are ordinary people. हम साधारण लोग हैं, हम लोग पापी लोग हैं, हम लोग निर्बल लोग हैं, हम लोग मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। ऐसे लोगों को प्रभु जी चुन लिया है। There is nothing greatness in us. अब हमारे अंदर में कोई भी और बड़ी भलाई नहीं है, कुछ नहीं है। Lord Jesus Christ has chosen ordinary fishermen to become His disciples. और प्रभु यीशु मसीह साधारण मछुआरों को प्रभु यीशु मसीह अपना चेले बनाने के लिए चुन लिया है। You and I, we need not have great qualification, great jobs to follow the Lord, to become the disciples of the Lord. और मैं और आप और बड़ी नौकरी के लिए और अनेक प्रकार के और वस्तुओं के लिए, पदार्थों के लिए उसके पीछे हम चेला बन के जाते हैं। No. God has we don't need qualification or a job, big job to follow the Lord. तो हम ऐसे लोग हैं कि ऐसे कामों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के योग्य नहीं हैं। See, the Lord has chosen ordinary fishermen to follow Him. तो देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो असाधारण मछुआरे लोगों को उनका चेला बनाने के लिए उनके पीछे जो है कि चुन लिया, उनके पीछे चले। So similarly, you and I, to follow the Lord, to be disciples of Lord Jesus Christ, we don't need a great education, we don't need a great jobs. तो ऐसे ही इसी रीति से हमारा प्रभु जी हमें भी चुन लिया है
कि हम उसके पीछे चलें और हमें हमारी जो है कि चेला बनने के लिए कोई योग्यता को मांग नहीं करते हैं। So that is, the Lord has chosen very ordinary people in you and me to follow Him and to be His disciples. और इसी रीति से हमारा प्रभु जी ऐसे हमको साधारण लोगों को प्रभु जी चुन लिए हैं कि हम उनके चेले होकर के उनके पीछे चलें। You don't need a great qualification to follow the Lord. और आप जो है और प्रभु के पीछे चलने के लिए बहुत ही और योग्यता की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। You don't need riches to follow the Lord. और कोई प्रभु के पीछे चलने के लिए धन की भी आवश्यकता नहीं है। You don't need to be born in a big high caste family to follow the Lord. और आप प्रभु के पीछे चलने के लिए और अच्छे कुलीन ऊंचे घराने के लिए भी आवश्यकता नहीं है। You may be an ordinary person. आप केवल साधारण हो सकते हैं। But the Lord has chosen you to follow Him, to be His disciple, and to obey Him, and to be His mighty witness upon this earth. तो केवल आप प्रभु के पीछे होने के लिए आपकी जो जरूरत है कि आप एक साधारण रूप से आप उसका चेला बनने के लिए, आज्ञा मानने के लिए उनके पीछे गवाही, महान गवाही के रूप में आप वहां पर उनके पीछे खड़े हो सकते हैं। These fair virgins were brought to the king's palace, and they have to be purified to appear before the king. और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा के भवन में ऐसे और कुंवारी सुंदरी लोगों को ढूंढा गया उनके लिए, राजा के भवन में रहने के लिए, और उनको शुद्ध किया जा रहा है। So our Lord Jesus Christ, in order to purify us, He has shed His precious blood on the cross of Calvary. और परंतु हमारा प्रभु राजा यीशु मसीह हमें शुद्ध करने के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने बहुमूल्य रक्त की धारा को बहाया है। By washing us, Revelation chapter 1 verse 6, He has washed us in His precious blood and made us kings and priests unto God the Father. और प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु जी हमें और बहुमूल्य रक्त के द्वारा उसने बहा दिया है कि हम परमेश्वर के प्रभु के राजा, परमेश्वर के सामने में राजा और याजक कहलाएं, बने। उनके पवित्र रक्त से हमें अपने पापों को शुद्ध किया, पापों से शुद्ध किया। उसके पवित्र और हमें एक राज अपने पिता परमेश्वर के याजक भी बना दिया उसके पवित्र रक्त से छुड़ा करके। washed us in His precious blood. और उसने हमें पवित्र लहू के द्वारा से छुड़ाया है और शुद्ध किया है। He has purified us, washed us, cleansed us, and sanctified us by His blood, and made us kings and priests unto God the Father. और शुद्ध करके, पवित्र करके, साफ करके, और उसने जो है कि हमें और राजा और परमेश्वर के निकट में और खड़ा किया है। That is how we are washed and purified through the blood of Lord Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। 1 John chapter 1 verse 7, the blood of Lord Jesus Christ cleanseth us from all sin. पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय और उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं 7 वचन में कि उसके लहू से हमारे पापों को शुद्ध करता है। So blood of Lord Jesus Christ, every time we disobey our Lord, we must appropriate and be washed by the blood of Lord Jesus Christ.
तो हम देखते हैं कि हमारा प्रभु के विरुद्ध में हम अनेक बार पाप करते हैं, परंतु प्रभु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करता है, पवित्र करके खड़ा करता है। शुद्ध करना चाहिए। We have to be cleansed by the blood only. और हमें वो शुद्ध करने की आवश्यकता है। We should not store our sins. और हम हमारे पापों को जमा करके नहीं रखना है। Every time the Lord shows us what we have sinned against Him, we must confess it and be washed and cleansed from it. और प्रत्येक बार जबकि हमारे पापों को प्रभु दिखाते हैं, उन पापों को दिखाए हुए पापों से हमें अपने आप को शुद्ध कर लेना है, धो लेना है। We have to confess it before the Lord. हम प्रभु के सामने में मान लेना है, Lord, I have sinned here. प्रभु हमने ये पाप किया है। In my thoughts, in my word, in my deed, I have sinned here, O Lord. I confess my sin to you. Forgive me and wash me and cleanse me. Immediately we have to confess. और प्रभु मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में, मेरे कामों में मैंने आपके विरुद्ध में ये काम किया है, अब मेरे पापों को धो दीजिए और मुझे शुद्ध कर दीजिए, वो कहना है। That is how we must, every time we must be cleansed and we should be washed and we must appropriate the blood of Lord Jesus Christ. और इसीलिए ये जो है कि प्रत्येक समय में हमें इस प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त की धारा को दावा मांगते उससे ठीक होना है। Okay, verse 4 we read, verse 4. आइए 4वां पद भी पढ़ते हैं। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। And let the maiden which pleaseth the king be queen instead of Vashti. और तब उनमें से कुंवारियों की दृष्टि में रानी वस्ती के स्थान और पटरी बनाई जाए। So the maiden who pleases the king will be made queen in place of Vashti. और तब रानी वस्ती के स्थान पर उसको पसंद, ये बात को पसंद भी आई। So the king should be pleased with the maiden. तो राजा को ये बात जो है कि पसंद भी आई। Not only that advice was pleasing to the king, but also the maiden should please the king. Maiden, the virgin should please the king. और न केवल रानी और बनाई जाए, परंतु जो कुंवारियां हैं उनको पसंद भी आना है। पसंद आना है। The maiden should please the king. She should please the king. और वो जो है कि राजा को प्रसन्न करना है रानी वस्ती के स्थान पर। So, my dear brother and sister, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, once we are purified and washed and cleansed from our sin, we must live a life that is pleasing unto our Lord. और जबकि हमारा प्रभु ने हमारे पापों को एक बार क्षमा कर दिया है, तो हमारा जीवन में हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन को बिताना है। We have to please our King of Kings and Lord of Lords. और हमारे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु को प्रसन्न करना है। We have to do and we have to live according to what He tells us to do. और हम उस बात को करें और उस बात के अनुसार चले, माने जो प्रभु कहता है। So today we have asked this question, whether my life is pleasing unto the Lord or not. और अब आज के दिन ये और मेरे सामने प्रश्न आपके सामने है, क्या आप प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं या नहीं? Are you living a life that is pleasing unto the Lord or not? आप क्या ऐसे जीवन बिता रहे हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं या आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं? Romans chapter 12 verse 1 and 2. रोमियो की पत्री
उसका पहला अध्याय 1 और 2 वचन। रोमन Romans chapter 12. रोमन 12 अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। So, once our Lord purifies us, washes us and cleanses us, our life should be a pleasing unto the Lord. We must offer our bodies as living sacrifices unto the Lord and live a life that is pleasing unto the Lord. तो जबकि हमारा प्रभु जी एक बार हमारे पापों को क्षमा कर दिए हैं, हमारे देह के द्वारा हमारे शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला भावता बलिदान जीवन बिताना है। Our life should be a holy life. हमारा जीवन पवित्र जीवन होना है। Because our Lord is holy, we must also be holy. क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हम पवित्र बने। We should also live a holy life. और हमें भी पवित्र जीवन बिताना है। Then only our Lord is pleased with us. तभी हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। We should not be conformed to this world. और हम इस संसार के सदृश ना होना है। We should not follow the customs of this world. और इस संसार के रीति विधियों के अनुसार हमें पीछे उसके पीछे नहीं चलना है। We should not follow the traditions of this world. इस संसार के रीति व्यवहारों को उसके पीछे पालन नहीं करना है। We should not follow the fashions of this world. इस संसार के जो फैशन है उनके पीछे नहीं जाना है। We should not follow the thoughts and words what the world follows and what the world thinks and does. We should not follow that. और इस संसार के जो शब्द हैं, जो विचार हैं, जैसे वो करते हैं वैसे उनके पीछे हमें नहीं चलना, नहीं करना है। We should not do as the world does. We should not do like that. और जैसे संसार करता है वैसे हमको नहीं करना है। Because they are ungodly people and they live as they like. और क्योंकि वे लोग दुष्ट लोग हैं और वैसे ही वो जीवन बिताते हैं। Their sins are not forgiven. उनके पाप क्षमा नहीं किए गए हैं। So we should not live like them. तो हमें उन लोगों के समान नहीं होना है। We should not compare our lives with them, with their lives. और हम लोगों को उन लोगों के जीवन के साथ तुलना नहीं करना है। We should not follow their example. और उनके और जो और करते हैं उनको जो है कि अनुसरण नहीं करना है। They should follow our example. That kind of life we must live. और वे लोग हमारा पीछे हमारा अनुसरण करें, ऐसे होना है, हमको ऐसे जीवन बिताना है। Lord Jesus Christ said, "Take up your cross daily and follow me," he said. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रतिदिन आप अपना क्रूस उठा करके और मेरे पीछे चलो कहा है। He did not say follow Caesar or follow any other Alexander or follow any other king. He did not say follow me, follow me. और प्रभु ने कहा कि समय और मौसम में नहीं और राजा के पीछे नहीं, लेकिन उसने कहा कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो कहा। We should follow our Lord only and we should not follow anybody else. हम केवल हमारे प्रभु के पीछे ही चलना है, दूसरे के किसी के पीछे नहीं चलना है। So
and then only we will be transformed in our mind. Our mind will be transformed. We will know the will of God, and we will live a life which is pleasing and acceptable to Him. तभी हमारे मन जो है कि बदलता जाएगा और हमारा जीवन प्रभु के समान होगा और हम प्रभु में हम बदलते जाएंगे. So, my dear brother and sister, is our life pleasing unto the Lord today? What kind of life we are living? तो प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन आज में हम लोग किस रीति से कैसे हमारा जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं. If our life is not pleasing unto the Lord, He will reject us. As the king Asuras rejected Queen Vashti, similarly, if our life is not pleasing unto the Lord, He will reject us. और अगर हम ऐसा नहीं जीवन बिता रहे हैं तो हमारा जीवन को क्या करेगा और उसको जो है रिजेक्ट कर देगा, उसको जो है कि स्वीकार नहीं करेगा. जिस तरह से राजा शेर्स ने रानी वस्ती का जो उसने जो है कि उसको और ग्रहण नहीं किया, वैसे ही हमको भी ग्रहण नहीं करेगा. So that is how we must live that kind of a life pleasing unto the Lord. Every time we must please our Lord in our thoughts, in our words, in our deeds. We have to please our Lord only, who is our Maker, our Creator, our Savior, our Redeemer. और इसके ये विचार के कारण हम हमारे प्रभु राजा जो हमारा बनाने वाला सृजनहार, पालनहार, पालनहार परमेश्वर है और उसको प्रसन्न करने के लिए हम जीवन बिताना है. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और पहला और दूसरा वचन पढ़ते हैं. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा. We have to always look unto our Lord Jesus Christ and leave out every sin in our lives. और हमें क्या करना है, हमेशा हमारे प्रभु की ओर, प्रभु के चेहरे की ओर ताकते रहना है और जो कुछ भी पाप है उन सभी पापों को छोड़ देना है. Always our eyes should be on our Lord Jesus Christ only. और हमेशा केवल हमारा आंखें हमारे प्रभु की ओर ही ताकते रहना है. Our mind should be on our Lord. और हमारा जो मन भी है, दिमाग भी है, उसकी ओर लगे रहना है. Our heart should be on the Lord. और हमारा हृदय भी प्रभु की ओर ताकते ही रहना है. Lot's wife, she came out of Sodom and Gomorrah, but again she turned back and saw those wicked cities and was destroyed. She became a pillar of salt. और हम देखते हैं लूत की पत्नी को, और उसने पीछे मुड़ करके सदोम और अमोरा को देखी और वो नमक की खंबा बन गई. She looked back at sin. उसने पीछे मुड़ करके देखकर पाप की. She should look front. She must look at the saving. She must look. She should not look back, but she looked back and she became a pillar of salt. तो अगर वो पीछे मुड़ती नहीं, आगे की ओर ताकती रहती तो बच जाती, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखी नाश हो गई. So the Lord has saved us not to look back, but we must always look at our Lord only every time. और कि हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, हमें केवल आगे की ओर हमारा प्रभु की ओर देखते रहना है. Always we must look at the Lord Jesus Christ and we must follow Him and we must go forward, not backward. और हमेशा लगातार हम हमारे प्रभु की ओर ताकते रहना है, आगे की ओर देखते रहना, पीछे की ओर नहीं देखना है. We should not go back in our spiritual lives
we have followed the Lord, we have believed the Lord has given His life for us. Whatever happens in our life, it happens for our good only, and we must go look at the Lord always and go forward. और इसी रीति से हमें हमेशा आगे की ओर देखना है, पीछे की ओर नहीं देखना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी और घटना घटती है वो परमेश्वर की इच्छा में और भलाई को ही लाके, इसलिए हमेशा पीछे की ओर देखना है, नहीं देखना, आगे की ओर देखना है। My dear brother and sister, today are you looking back at your old sinful life once again? क्या मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आप पीछे की ओर मुड़ करके देख रहे हैं, आपके पीछे पाप में जीवन की ओर देख रहे हैं? Are you looking back at Sodom and Gomorrah? क्या आप सदोम और अमोरा की नाई पीछे की ओर देख रहे हैं? Are you looking back at Egypt? क्या आप पीछे की ओर जो मिस्र की ओर देखते हैं वैसे देख रहे हैं? Are you looking back at your old sinful life? क्या आप पीछे आपका पाप में जीवन को देख रहे हैं? If you do that, the Lord is not pleased with us. आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। He is not happy with us. वो हमारे साथ परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। He will become angry with us. और वो हम पर क्रोधित है। So we must always do things which please the Lord, and we must always look unto Him and follow Him and go forward. और तो हमें प्रभु के पीछे हो लेना है और आगे की ओर और उनके पीछे चलना है, अगुवाई पाना है। So we must know what is there in my life which is not pleasing my Lord. और इस बात को हमें देखना है कि जो कुछ हमारे मेरे जीवन में कर रहे हैं, क्या वो प्रभु के पीछे कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं क्या? Or is it displeasing Him or is it pleasing Him? और क्या आप उसको और अप्रसन्न कर रहे हैं या आप उसको प्रसन्न कर रहे हैं? If you are spending time, if you are watching cinema, that is displeasing the Lord. और आप वो अगर सिनेमा को देख रहे हैं तो उसको आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। If you are gossiping, you are displeasing the Lord. अगर आप और गपबाजी कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। If you are telling lies, you are displeasing the Lord. अगर आप झूठ कह रहे हैं तो आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। If you are living a slothful, lazy life, you are displeasing the Lord. अगर आप आलसी जीवन बिता रहे हैं तो परमेश्वर को आप दुखी कर रहे हैं। If you are not worshipping the Lord, you are not reading the Bible, you are not praying, you are displeasing the Lord. अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप आराधना नहीं कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। If you are entertaining sinful thoughts, you are displeasing the Lord. अगर आप जो आपके विचार में जो और पापमय जीवन विचार आ रहे हैं और कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। If you are bad words are coming out of your mouth, you are displeasing the Lord. आपके मुंह से जो गंदे शब्द निकल रहे हैं तो आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। If you are seeing bad things with your eyes, you are displeasing the Lord. और आपके आंखों से गलत वस्तु को देख रहे हैं तो आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। If you hear wrong things with your ears, you are displeasing the Lord. आपके कान से आप गलत वस्तुएं सुन रहे हैं तो आप परमेश्वर को दुखी कर रहे हैं। So we have to examine our lives. तो आप हमारे जीवन को अभी जांचने का समय है। Lord, where I am displeasing you? Show me where I am displeasing you. You have to ask the Lord. और प्रभु से आप पूछें कि प्रभु आप मुझे दिखाइए मैं आपको कौन से बातों से दुखी कर रहा हूँ। I want to correct myself. और मैं अपने आप को जांचना चाहता हूँ। I want to please you. I want to live a life that is pleasing unto you.
और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको प्रसन्न करूँ, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीऊं। That kind of life the Lord wants you and I to live, and He has saved us to live that kind of life to please Him. तो ऐसे जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला जीवन जीने के लिए प्रभु से आप पूछें और प्रभु चाहते हैं। Shall we pray? May the Lord help us. प्रभु हमें सहायता करे, आइए प्रार्थना करेंगे। Tirke brother can pray. Tirke brother is there. Brother Tirke, please pray. हमारे प्रेमी महान विश्वास योग सशक्तिमान पिताजी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु,